जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम हमारे राष्ट्रपिता के सत्य, अहिंसा और ईमानदारी के जीवन को एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझेंगे। यह प्रश्नोत्तरी कक्षा 8 की सहायक वाचन के खंड 3 पर आधारित है। क्योंकि कक्षा 8 की पुस्तक है तो बहुत विस्तार से घटनाओं का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम एक प्रश्न के साथ में जुड़ी हुई घटनाओं को भी समझेंगे। ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, जो आपकी सहायक वाचन के पुस्तक में है। तो हमारी पुस्तक का भी अध्ययन पूरा होगा और हमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त होंगे। तो शुरू करते हैं महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित प्रश्नोत्तरी, जो कि सहायक वाचन कक्षा 8 की पुस्तक पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन की विभिन्न घटनाओं से जुड़ी हुई जानकारी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। और ये समस्त जानकारियाँ कक्षा 8 की सहायक वाचन के खंड 3 से ली गई हैं। विभिन्न प्रश्नों से जुड़ी अन्य जानकारियाँ भी मैं आपको बताती चलूँगी, क्योंकि ये जो प्रश्नोत्तर हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हम सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? काठियावाड़, सौराष्ट्र के एक छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था, जो आज गुजरात में है। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी महात्मा गांधी यानी मोहनदास के पिता थे, जो सत्यभाषी, निडर और न्यायप्रिय थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? आप सभी गाना सुनते होंगे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये वही साबरमती आश्रम है जिसकी स्थापना अहमदाबाद, गुजरात में की थी। 1915 में अहमदाबाद के कोचरक स्थान पर सत्याग्रह आश्रम पहले बनाया गया। 1917 में यह आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हुआ और तब से इसको साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। इतिहासकारों का मत है कि पौराणिक दधीची ऋषि का आश्रम भी यही है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को मुंबई के अपोलो बंदरगाह से भारत आए। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आने की याद में हम भारतवासी 9 जनवरी के दिन को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु व मार्गदर्शक कहा है। उन्होंने गुजराती भाषा में गोपाल कृष्ण गोखले को समर्पित धर्मात्मा गोखले नामक पुस्तक में लिखा है कि मैंने जो कुछ भी सीखा वह गोखले जी से ही सीखा है। प्रश्न नंबर 6, गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? उत्तर है चंपारण आंदोलन। चंपारण जिला एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो अब भारत के बिहार में पूर्वी चंपारण जिला और पश्चिमी चंपारण जिला बनाता है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा के 5वें भाग के 12वें अध्याय नील का दाग में चंपारण आंदोलन का विस्तार से लेख किया है। अंग्रेजी सरकार ने चंपारण जिले में 3 काठिया कानून लागू कर दिया, जिसके अंतर्गत किसानों को 1 बीघा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य हो गया। नील की खेती से जमीन बंजर होने लगी और वे खाद्यान्न फसलों को भी नहीं उगा पाते थे। इससे भुखमरी बढ़ने लगी और यदि किसान विरोध करते थे तो अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने
चंपारण पहुंचकर चंपारण सत्याग्रह के द्वारा भारतीय राजनीति में क्रांति ला दी। प्रश्न नंबर 7, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि भारतीय कवि, लेखक, दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में गांधी जी को लिखे एक पत्र में पहली बार महात्मा कहा। उन्होंने लिखा, जिन्हें भारत के लाखों लोग महात्मा कहते हैं, उन्हें मेरा विनम्र सम्मान। यद्यपि कुछ इतिहासकारों का मत है कि 1915 में वैद्य जीवन राम कालिदास ने उन्हें पहली बार महात्मा कहा। प्रश्न नंबर 8, 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को किस उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका उत्तर है 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी। अब अंग्रेज सरकार ने ये उपाधि क्यों दी, थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में वो अफ्रीका गए। अफ्रीकी भाषा में बोअर का अर्थ किसान होता है और द्वितीय बोअर युद्ध के दौरान 1899 में गांधी जी ने नटाल इंडियन एम्बुलेंस की स्थापना की। ये घायल अंग्रेज सैनिकों को युद्ध के दौरान उपचार का कार्य करती थी। इस सेवा का व्यय भी भारतीयों द्वारा उठाया गया। अंग्रेजों ने इससे प्रसन्न होकर 1915 में उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी और जब भारत में जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने ये उपाधि लौटा दी। प्रश्न नंबर 9, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए कहा, महात्मा गांधी जो देश के पिता अर्थात राष्ट्रपिता हैं, ऐसा कहकर उन्होंने संबोधित किया। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद करके रखा गया? उत्तर है आगा खां पैलेस, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 11, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि मूल रूप से गुजराती में लिखी हुई है। हिंदी में इसका अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 12, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? आप सभी लगभग सभी जानते होंगे, श्रीमती कस्तूरबा गांधी। स्वतंत्रता आंदोलन में कस्तूरबा महात्मा गांधी के साथ सैनिक सहायता के रूप में कार्य करने वाली पहली महिला प्रतिभागी थी। कस्तूरबा ने स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना की थी और गांधी जी के जेल जाने पर स्वाधीनता संग्राम के सभी अहिंसक प्रयासों में वे अग्रणी बनी रहीं। प्रश्न नंबर 13, गांधी जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 30 जनवरी 1948 को इस दिन को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। 20वीं सदी के अहिंसा के प्रसिद्ध दूत, महान आत्मा 78 वर्षीय महात्मा गांधी का हिंसक अंत 30 जनवरी 1948 को शाम 5 बजे नाथूराम गॉडसे की गोली के द्वारा हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट पहली बार कब जारी किए? सही उत्तर है 1996 में। इसके पहले नोट के दाहिनी तरफ गांधी जी की तस्वीर को छापने की सिफारिश 13 जुलाई 1995 को भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को की थी। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने 1996 में नोटों में बदलाव का फैसला लिया और अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो का इस्तेमाल शुरू हुआ। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन हैं? तो गांधी जी के इस पसंदीदा भजन के लेखक नरसिंह मेहता, जो कि 15वीं शताब्दी के संत हैं एवं गुजराती भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्हें नरसिंह मेहता या नरसिंह भगत के नाम से भी जाना जाता है।
गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रोलट एक्ट को काला कानून कहा। क्यों कहा? क्योंकि रोलट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वे किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। प्रश्न नंबर 19, फीनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? तो फीनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए तो डरबन के पास गांधी जी ने फीनिक्स फार्म की स्थापना की। इस फार्म को सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 20, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो ये शुरुआत 1920 में हुई थी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? तो वो हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत कब की थी? सही उत्तर है 1918। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? साबरमती आश्रम से अपनी दांडी यात्रा शुरू की और यह शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने चरखा संघ की स्थापना कब की? 22 सितंबर 1925 को। और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। ये प्रश्नोत्तरी महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है और कक्षा 8 की सहायक वाचन के खंड 3 पर आधारित है। ज़्यादातर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप बहुत ध्यान से इस प्रश्नोत्तरी को पढ़ें और इसके आंसर्स को याद करें। भारत में आधारभूत शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी जी ने 1946 में अपने आश्रम में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की, जिसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। गांधी जी के पिताजी और माताजी का क्या नाम था? तो लगभग सभी बच्चे जानते होंगे, श्री करमचंद गांधी, और माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई। गांधी जी के पिताजी को सगे संबंधी किस नाम से पुकारते थे? तो गांधी जी के पिताजी को सगे संबंधी कबा गांधी या काबा गांधी के नाम से पुकारते थे। प्रश्न 29, गांधी जी के पिताजी कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के दीवान थे। गांधी जी किस विषय की शिक्षा लेने लंदन गए थे? तो वो कानून की शिक्षा लेने लंदन गए थे। इंग्लैंड में बैरिस्टर बनने के लिए गांधी जी ने किस शाला में अपना नाम लिखवाया? इनर टेम्पल। पढ़ाई के बाद गांधी जी को बैरिस्टर कब घोषित किया गया, यानी उन्हें बैरिस्टर की डिग्री कब मिली? 10 जून 1891 को। शतावधानी व्यक्ति किसे कहते हैं? यह आपके सहायक वाचन में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जो व्यक्ति एक ही समय में 100 प्रकार की बातें दोहरा सके, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी याददाश्त बहुत तीव्र हो, तीक्ष्ण हो, जो एक साथ जितनी बातें बोली गई हैं उन सबको दोहरा सके, उसको कहते हैं शतावधानी व्यक्ति। प्रश्न नंबर 34, गांधी जी ने शतावधानी किसे कहा है? तो गांधी जी ने शतावधानी रायचंद भाई को कहा है, क्योंकि उनकी नज़रों में रायचंद भाई ऐसे थे जो कि एक ही समय में 100 प्रकार की बातें दोहरा सकते थे। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने गांधी जी को कहाँ बुलाया था? तो एक फर्म के मामले की पैरवी के लिए दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने गांधी जी को साउथ अफ्रीका बुलाया था। भारतीय कुलियों को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा गया? तो इसका आंसर है गिरमिटिया। गिरमिटिया शब्द को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुली यानी बोझा ढोने वाले। कागज पर अंगूठे का निशान लगाकर हर साल हजारों मजदूरों को अंग्रेजों द्वारा दक्षिण अफ्रीका भेजा जाता था और वहाँ पर ये मजदूर गुलामों की तरह काम करते थे और एक
इनके साथ में एग्रीमेंट कराया जाता था। इसी एग्रीमेंट को मजदूर और मालिक गिरमिट कहा करते थे, और जो ये काम करते थे इस एग्रीमेंट के बाद में उन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। यानी जो गिरमिटिया शब्द है वो अंग्रेजी के एग्रीमेंट का अपभ्रंश है। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक थे मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी। गांधी विचारकों के बीच यह पुस्तक गीता जैसा महत्व रखती है। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की जहाज यात्रा के दौरान लिखी थी। अंग्रेजों ने इसे राजद्रोह घोषित सामग्री को माना और इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण निकालकर गांधी जी ने अंग्रेजों को समझाया कि यह राजद्रोह घोषित सामग्री नहीं है, और 21 दिसंबर 1938 को इस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। प्रश्न नंबर 38, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो आंसर है गांधी जी लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय रूसी लेखक हैं और दुनिया के महान साहित्यकारों, महान उपन्यासकारों और यथार्थवादी कथा साहित्य के विशेषज्ञ हैं। अहिंसक प्रतिरोध पर उनके विचारों ने 20वीं सदी की महत्वपूर्ण हस्तियों पर गहरा प्रभाव डाला और महात्मा गांधी उनमें से एक हैं। प्रश्न नंबर 39, हमारे जीवन की रोशनी बुझ गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया है, यह कथन किसका है? यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। उन्होंने ये बात उस समय कही जब आकाशवाणी ने उनकी हत्या का समाचार संसार भर में प्रसारित कर दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम रुंधी हुई आवाज़ में संदेश देते हुए कहा, हमारे जीवन की रोशनी बुझ गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया है। फिर जरा संभल कर बोले, मैंने अभी कहा कि रोशनी बुझ गई है, यह ठीक नहीं है। जिस रोशनी से देश जगमगा रहा था वह मामूली रोशनी नहीं थी, वह कभी नहीं बुझ सकती है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन हैं? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक हैं एक अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर। गांधी जी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था? तो ये था 1930 में। किसे अमेरिकन गांधी कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? उत्तर है 5 मार्च 1931 को। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर फेंका गया था? आंसर है पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। 7 जून 1893 को गांधी जी ट्रेन का प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। अंग्रेजों ने उनसे तृतीय श्रेणी में जाने को कहा, क्योंकि वहाँ पर नस्ल भेद था, रेसिज्म था। इसलिए अंग्रेज गांधी जी को अपने साथ प्रथम श्रेणी में बैठा हुआ उन्हें सहन नहीं हो रहा था। लेकिन प्रथम श्रेणी का टिकट होने के कारण गांधी जी प्रथम श्रेणी वाले डिब्बे से उतरने के लिए अड़ गए। इस पर अंग्रेजों ने उन्हें एक गार्ड को बुलवाकर फर्स्ट क्लास के डिब्बे से बाहर फिकवा दिया। गांधी जी अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में लिखते हैं कि पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर ठिठुरते हुए उन्होंने रात निकाली, लेकिन उन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ने का विचार भी पक्का कर लिया। प्रश्न क्रमांक 46, करो या मरो के नारे का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन से। गांधी जी की समाधि का क्या नाम है? तो गांधी जी की समाधि का नाम है राजघाट। गांधी जी की समाधि पर क्या लिखा हुआ है? तो गांधी जी की समाधि पर लिखा हुआ है हे राम। गांधी जी की समाधि किस नदी के किनारे है? गांधी जी की समाधि
दिल्ली में यमुना नदी के किनारे है। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, ये किसके अनमोल वचन हैं? तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनमोल वचन हैं। तो प्यारे बच्चों, गांधी जी के जीवन पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी तो समाप्त हो गई। उनका जीवन हम भारतीयों के लिए ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणादायी है। उनके जीवन के सिद्धांत हमें आगे बढ़ने की निरंतर प्रेरणा देते हैं। वे अपने यश रूपी शरीर से युग युग तक जीवित रहेंगे और संसार को अपने ज्ञान प्रकाश से ज्योतिर्मय करते रहेंगे।